हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा वांगजी वेइंग से कहता है तुम भी तो एक ओमेगा हो। ये सुनते ही वेइंग उससे कहता है लंजा, मैं जांग फैमिली के नौकर का एक बेटा हूँ। मैं कैसे इंपीरियल फैमिली में जांग फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वांगजी कहता है अगर तुम्हें ये आइडिया ठीक नहीं लगता तो कोई बात नहीं, मुझे बस यही ऑप्शन नजर आया। वेइंग कुछ समय सोचने के बाद कहता है नहीं, तुम्हारा ठीक कहना है, हमारे पास यही एक ऑप्शन है। इससे काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वांगजी कहता है बाकी सब कुछ मैं लॉर्ड जांग के सामने डिस्कस करूंगा। वांगजी कहता है लेकिन तुम्हारी पनिशमेंट तो हमें देनी ही होगी, चाहे वो दिखाने के लिए ही क्यों ना हो। तो वेइंग कहता है दिखाने के लिए? इंपीरियल फैमिली कब से मर्डर्स को परमिट करने लगी? मैंने तो काफी मर्डर किए थे। वांगजी कहता है तुमने मर्डर किए थे लेकिन वो सेल्फ डिफेंस में किए थे। मैं वही था वेइंग, मैंने सब कुछ देखा है। मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन जिस थ्रोन पर अभी मैं हूँ उसे देखकर लॉर्ड जिन की बातों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। विंग मुस्कुराते हुए कहता है मैं समझ सकता हूँ लंजा, तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो। क्राउन प्रिंस बनना उतना भी आसान नहीं जितना मैंने सोचा था। वांग जी गहरी सांस लेते हुए कहता है मुझे अभी लॉर्ड जांग से मिलने के लिए भी जाना है। तो विंग कहता है वो यहीं है? वांग जी कहता है हाँ, वो 1 घंटे पहले ही आ गए थे। विंग कहता है तो तुमने पहले मुझसे मिलने के लिए क्यों कहा? ये पूछने के लिए कि क्या मैं तुम्हारा कंसर्ट बनूंगा या नहीं और तुम्हारे साथ घुसू आऊंगा या नहीं। ये सुनते ही वांगजी के ईयर्स थोड़े से पिंक हो जाते हैं। तो वो वेइंग से कहता है अभी हमने लॉर्ड जियांग से मैटर डिस्कस नहीं किया है, क्या पता उनके पास कुछ और प्लान्स हों। वांगजी वेइंग का हाथ पकड़ता है जो उसे काफ़ी ठंडा फील होता है। वो उससे कहता है तुमने कपड़े चेंज नहीं किए? मैंने कहा था गार्ड्स को तुम्हें नए कपड़े देने के लिए। वेइंग कहता है जब गार्ड्स ने मुझे उस दूसरे कैंप में भेजा था तो मैं सो गया था, मैं ध्यान नहीं दे पाया। वांगजी कहता है मेरे साथ चलो। वो उसे दूसरे टेंट में लेकर आता है जहाँ बेड था। बेड देखकर विंग थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील करता है, लेकिन वांगजी उसे एक अलमारी के पास लेकर आता है। वो एक रोब विंग को पहनाते हुए कहता है ये तुम्हें थोड़ा सा बड़ा आएगा, लेकिन कम से कम ये तुम्हें ठंड से बचा कर रखेगा। विंग को बहुत भूख भी लगी थी तो वो वांगजी से कहता है क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना भी दोगे क्या। वांगजी तुरंत उसे डिनर टेबल पर लेकर आता है और विंग अपना फूड एंजॉय करता है। अगले दिन अनाउंसमेंट कर दी जाती है लॉर्ड जिन ने इंपीरियल मैटर्स में दखलंदाजी की है, इसीलिए जिन क्लैन का कोई भी मेंबर अगले 3 महीने तक चिशान एरिया के आसपास नहीं दिखना चाहिए। यंग मास्टर जिन ने भी इंपीरियल मैटर्स में दखलंदाजी की है, इसलिए 3 महीने तक वो सेक्लूजन में रहेंगे। यंग मास्टर वे ने इंपीरियल फैमिली से रिलेटेड काफ़ी लोगों को घायल किया, इसीलिए उन्हें क्लाउड रेसेस आना होगा और पैलेस का मेंबर बनकर सर्व करना होगा। सब लोगों की नजरें वेइंग पर थी, सब आपस में बातें कर रहे थे, इसको ही क्यों? इस ओमेगा ने कितने लोगों को मारा और ये वेंस की तरफ है। मैंने सुना है कि लास्ट नाइट ये क्राउन प्रिंस के टेंट में था। वेइंग को काफी एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। तभी जांग फैंगमियान उससे कहता है अभी हम घर चलते हैं आशियन। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं मैडम यू वेइंग को एक जोर का थप्पड़ मारती है। जांग फैंगमियान कहता है माय लेडी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैडम यू कहती है इतने सालों से हम इसे पाल रहे हैं, इसे रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए खाना दिया, अच्छे कपड़े दिए, और इसने क्या किया? यानली का रिश्ता तोड़ दिया। और इतना सब कुछ जैसे कि काफी नहीं था, अब ये खुद क्लाउडसेस जाकर रहने वाला है और जांग फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। तभी यानली कहती है माँ प्लीज उसे मत मारिए, वो तो बस वेंस के बारे में सोच रहा था। मैडम यू कहती है वेंस के बारे में क्यों? ये कभी हमारे बारे में क्यों नहीं सोचता? क्या वेंस ने इसे पाला है? और यानली तुम तो इसके बारे में कहना छोड़ ही दो, इसी की वजह से तुम्हारी और हंगुंजन की एंगेजमेंट टूटी है। यानली कहती है लेकिन माँ हमारी एंगेजमेंट हुई ही कब थी? हंगुंजन ने कभी भी मुझे हेयरपिन नहीं दी। लेकिन मैडम यू गुस्से में कहती है इस लड़के को कुछ भी हमारे घर से नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके की डाउरी या गिफ्ट्स ये से यहाँ से नहीं मिलेंगे, ये खाली हाथ ही क्लाउड असेस जाएगा, और ये वैसे भी वहाँ एक कैदी बनकर जा रहा है अपनी सजा काटने के लिए, तो कैदियों को वैसे भी गिफ्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो अपने गेट का दरवाज़ा बंद कर देती है। अगले दिन से वेइंग ने अपने रूम में रहना बंद कर दिया था, वो बाहर बहुत ही कम निकलता था। वो सिर्फ यानली से बात किया करता था या जेंगशा से। कुछ दिनों बाद क्लाउड रसेस से एक मैसेंजर युनमक पहुंचता है। वेइंग को हॉल में बुलाया जाता है। जांग फैंगम्यान वेइंग से कहता है आशियन तुम्हारे लिए क्लाउड रसेस से कुछ आया है, शायद ये हंगुन जुन ने भेजा है। वाइट रोब्स पहने हुए वो मैसेंजर कहता है हिज हाइनेस आशा करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, उन्होंने आपके लिए ये भेजा है। वो उसे एक वुडन बॉक्स देता है। वेइंग जैसे ही उस वुडन बॉक्स को खोलता है तो उसमें बहुत सुंदर सी एक हेयर पिन रखी हुई थी जो फ्लावर्स की बनी हुई थी, और उसमें फीनिक्स आई का इस्तेमाल भी था।
विंग ने इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट आज तक कभी रिसीव नहीं किया था। यानली उससे कहती है, आशियन मुझे भी ज़रा इसे देखने दो। और वो जैसे ही उस हेयरपिन को देखती है वो कहती है, आशियन ये तो किंग फिशर फेदर्स से बनी हुई है। ये मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट है आशियन। हंगुन जुन ने तुम्हें इससे बनी हुई हेयरपिन दी है, इसका मतलब वो बहुत खुश हैं कि तुम उनकी कॉन्सर्ट बनकर क्लाउड रिसर्च जाने वाले हो। जेंगचा कहता है, ऐसा भी क्या खास है इसमें। मैडम यू कहती है, किंगफिशर फेदर्स प्राइसलेस होते हैं, इनसे ज्वेलरीज बनाने में महीनों लग जाते हैं। श्रिंगी में जब बैंक्वेट हुआ था, हंगुन जुन ने जरूर इस हेयरपिन को बनाने का ऑर्डर तभी दे दिया होगा। ये सुनकर वियिंग को बहुत दुख होता है क्योंकि मैडम यू के कहने का मतलब था कि बैंक्वेट के दौरान यानली का रिश्ता वहां पहुंचा था। इसका मतलब ये हेयरपिन यानली के लिए बनवाई गई होगी। यानली वियिंग से कहती है, आशियन तुम माँ की बातों का ध्यान मत दो, वो बस गुस्से में हैं। उनके कहने का वो मतलब नहीं था और हंगुंजुन कभी भी तुम्हें ऐसा गिफ्ट नहीं देंगे जो किसी और के लिए बनवाया गया है। यानली उसके बालों में वो हेयर पिन लगाती है और बेचारा वियिंग रोते रोते भी मुस्कुरा जाता है। अगले दिन वेंचिंग वियिंग से मिलती है। वेंचिंग उससे कहती है, अब तुम्हें क्लेम कर लिया गया है तो तुम्हें अपनी हेयर पिन पहननी चाहिए, तुम उसे क्यों नहीं पहनते। वियिंग के दिमाग में अभी भी मैडम यू की कही हुई बातें चल रही थी और उसे यही लग रहा था कि यह हेयरपिन यानली की है, उसे बस दे दी गई है, इसीलिए वो उस हेयरपिन को नहीं पहनना चाहता था। वेंचिंग कहती है, उस दिन तुम हमारी मदद के लिए आए, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ और साथ में सॉरी भी। तो वियिंग उससे कहता है, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हैं। वेंचिंग कहती है, क्योंकि हमारी वजह से तुम्हें ये पनिशमेंट मिली है। तुम्हारी कंडीशन मुझे पता है और इस कंडीशन में खुद को हंगुंजुन को सौंप देना ये तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट और पेनफुल होगा। तुम एक बॉन्डेड ओमेगा हो, तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा दिमाग सिर्फ उसी इंसान को चाहेगा जिसके साथ तुम बॉन्डेड हो, जिसने तुम्हें क्लेम किया है। तुम खुद को हिजाइनस को नहीं दे पाओगे, तुम्हें बहुत डिफिकल्टी होगी। विंग पहले तो हंसने लगता है, फिर वेंचिंग से कहता है, लेडी वैन मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मुझे खुद को हिजाइनस को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप समझ ही गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वेंचिंग शॉक्ड रह जाती है और उससे पूछती है, क्या सच में तुम हिज हाइनेस से बॉन्डेड हो, ये कब हुआ। विंग कहता है, श्वन्यू केव में जब हम दोनों अंदर बंद थे। फीवर की वजह से हिज हाइनेस को कुछ भी याद नहीं है। अगर याद होता तो शायद आज मैं वो अपनी लाइन कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो वेंचिंग कहती है, अगर उन्हें सब कुछ याद होता तो आज वो तुमसे ही शादी करते और प्रिंसेस कॉन्सर्ट का टाइटल तुम्हारा ही होता। मैं तुम्हें विंग नहीं बल्कि योर हाइनेस कहती। विंग कहता है, हाँ शायद। तो वेंचिंग कहती है, फिर तुम उन्हें सब कुछ सच कब बताने वाले हो। विंग कहता है, वेंचिंग क्या सच में कोई तरीका नहीं है इस बॉन्ड को तोड़ने का। वेंचिंग कहती है, अगर ऐसा करते हो तो सीरियस इंजरीज हो सकती हैं जिससे मौत भी हो सकती है। तुम इस बॉन्ड को बस कमज़ोर बना सकते हो, अपने बॉन्ड पार्टनर से थोड़ी दूरी बनाकर। उसे टच नहीं करना है और उसकी सेंट से तो बिल्कुल दूर रहना है, लेकिन उसमें भी सालों लग जाते हैं। विंग वेंचिंग से पूछता है, क्या कोई अल्फा दूसरा बॉन्ड बना सकता है। वेंचिंग कहती है, हाँ शायद, लेकिन उसकी बॉडी अपने आप ही उस बॉन्ड के लिए रेजिस्ट करने लगेगी और उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा किसी और बॉन्ड को बनाना। विंग कहता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं है और पता नहीं कब याद आएगा। तो वेंचिंग उससे कहती है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है विंग, क्योंकि मैंने पहले ऐसे केसेस नहीं देखे जिसमें अल्फा बॉन्ड बनाने के बाद सब कुछ भूल जाता हो। वेंजिंग उससे कहती है, तुमने अभी तक मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, तुम उसे बताओगे या नहीं। विंग कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं उसे कब तक बता पाऊंगा, उसके पास अभी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। 2 हफ्तों बाद क्लाउड रिसर्च से काफ़ी लोग युनमक पहुंचते हैं और कहते हैं, हम यहाँ सेकंड क्लास अटेंडेंट वे को अपने साथ पैलेस ले जाने के लिए आए हैं। सेकंड क्लास अटेंडेंट यानी हंगुन जुन ने ऑलरेडी विंग को एक रैंक दे दी थी। सब लोग विंग को सेकंड क्लास अटेंडेंट वे बुलाने लगते हैं। विंग कहता है, क्या ये सब की ज़रूरत है। वो सब कहते हैं, हम यहाँ आपको पैलेस में एंटर करने के लिए प्रिपेयर करने के लिए आए हैं। तभी उनमें से एक बाथटब निकलता है जिसमें हॉट वाटर और मिल्क किया जाता है। कुछ फ्लावर्स की पेटल्स भी डाली जाती हैं। वो सब लोग कहते हैं, बात से पहले हमें आपकी बॉडी को इंस्पेक्शन करना होगा और आपका कॉलर भी चेंज करना होगा। विंग शॉक रह जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने। तो वो सर्वेंट कहता है, ये एक कस्टम है, आपको पैलेस में जाने से पहले और हिज हाइनेस की कॉन्सर्ट बनने से पहले हमें आपकी बॉडी के कुछ इंस्पेक्शन करने होंगे, जिससे आपकी फिजिकल इरेगुलेशंस के बारे में हिज हाइनेस को बताया जा सके, जो उन्हें पता होना चाहिए। आपको कंफर्टेबल फील हो, इसलिए यहाँ पर केवल 2 लोग ही रहेंगे, मैं और मेरा एक सर्वेंट। और हमें कॉलर चेंज इसलिए करना होगा क्योंकि हमें देखना है कि आप बॉन्डेड तो नहीं। हिज हाइनेस ऑब्वियसली किसी बॉन्डेड ओमेगा तो पैलेस में नहीं आने देंगे।
विंग कहता है ये बिल्कुल नहीं हो सकता, यहाँ से चले जाओ। तो वो सर्वेंट कहते हैं हम आपके डिस्कम्फर्ट को समझते हैं लेकिन ये एक कस्टम है। विंग कहता है डिस्कम्फर्ट, क्या तुम्हें पता नहीं जिन जुशिन ने मेरे कॉलर को टच करने की कोशिश की थी तो मैंने उसके साथ क्या किया था? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे भी एक दो हाथ तोड़ दूं? लेकिन वो बंदा कहता है प्लीज़ यंग मास्टर वे आप बस ऐसे ही खड़े रहिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता सर्वेंट उसका कॉलर खींच देता है। दूसरा सर्वेंट जिसका नाम मैंग्याओ था, सडनली उसके हाथ में जो लाइट थी वो बुझ जाती है। जैसे ही लाइट ऑन होती है वेइंग ने नया कॉलर भी पहन लिया था। तो वो सर्वेंट मैंग्याओ से कहता है मैंग्याओ तुमने इतनी जल्दी क्यों पहना दिया? मैंग्याओ कहता है कोई बात नहीं, मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। सेकेंड क्लास अटेंडेंट वे एक अनबॉन्डेड ओमेगा है। वेइंग की बात के बाद आखिरकार वेइंग की जर्नी क्लाउरसिस के लिए शुरू हो जाती है। बातें करने पर वेइंग को पता चलता है कि उसका सर्वेंट मैंग्याओ लैनलिंग का था और वो पहले नोबल कॉन्सर्ट जिनका सर्वेंट था, लेकिन किसी वजह से उसे निकाल दिया गया। क्लाउडसिस पहुंचने के बाद वेइंग मैंग्याओ से पूछता है हिज हाइनेस कहाँ है? मैंग्याओ कहता है हिज हाइनेस जेड हॉल में होंगे। हम टाइम से पहले पहुंच गए हैं तो आपके वेलकम के लिए प्रॉपर तैयारियां भी नहीं हो पाई होंगी। सर्वेंट्स उसे ऑनिक्स पेविलियन में लेकर आते हैं जहां अब वो रहने वाला था। ऑनिक्स पेविलियन बहुत सुंदर बनाया हुआ था। वेइंग को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो यहाँ रहने वाला है। तभी वहाँ वेनिंग आता है। चिंची रोड पर हुए हादसे के बाद वेनिंग को क्लाउड रिसेस में ही रखा गया था। वेनिंग को देखने के बाद वेइंग उससे कहता है वेनिंग तुम्हें यहाँ किसी तरीके की परेशानी तो नहीं है ना? तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बस इशारा कर देना। वेनिंग कहता है सेकंड क्लास अटेंडेंट वे मुझे यहाँ किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेइंग कहता है वेनिंग तुम प्लीज मुझे यंग मास्टर वे ही बुलाओ, मुझे ये सब सुनने की आदत नहीं है। वेइंग वहाँ एक पॉन्ड देखता है जिसमें लोटस थे और उसमें एक बोट भी रखी हुई थी। वेइंग तुरंत पानी में कूद जाता है। वेनिंग उससे कहता है मास्टर वे इस समय आपको पानी में नहीं जाना चाहिए, रात हो रही है, आपको ठंड लग सकती है। वेइंग कहता है कम ऑन वेनिंग, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो अपने हाथ में लैंटर्न लेकर और एक ब्लैंकेट लेकर मेरे पास आ जाओ। वेनिंग ब्लैंकेट और लैंटर्न लेकर बोट में आ जाता है। वेइंग कहता है लंजा सच में कमाल है। वेनिंग कहता है मास्टर वे आपको हिज हाइनेस का नाम इस तरह नहीं लेना चाहिए। तो वेइंग कहता है तुम्हारे सामने ही तो ले रहा हूँ वेनिंग, अब कौन सा हमारे पास सर्वेंट्स हैं? वेनिंग कहता है हिज हाइनेस यहाँ है। वेइंग पीछे मुड़कर देखता है तो एक बोट थी जिसमें उसे वांगजी दिख रहा था। वेइंग तुरंत अपनी बोट की लैंटर्न्स को बुझा देता है। वो वेनिंग से कहता है बिल्कुल शांत रहना। वो वेनिंग के हाथ में अपनी हेयरपिन देकर पानी में चला जाता है। वेनिंग उसे मना करता रहता है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वांगजी का सर्वेंट उससे कहता है योर हाइनेस सेकंड क्लास अटेंडेंट वे की बोट यहीं है, इसका मतलब वो यहीं होंगे। काफ़ी समय ढूंढने के बाद भी वांगजी और उसके सर्वेंट को वेइंग नहीं मिलता। तो सर्वेंट कहता है योर हाइनेस मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, वो शायद यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन तभी सडनली वेइंग पानी से निकलता है। वो वांगजी के रोप को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वांगजी भी उसके साथ पानी में आ जाता है। वांगजी वेइंग को कमर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचता है कि वेइंग के लिप्स सीधे वांगजी के चीक्स पर टच हो जाते हैं। सारे सर्वेंट्स चिल्लाने लगे थे योर हाइनेस आप ठीक है ना? वांगजी कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये वेइंग की हरकत थी। इधर वेइंग वांगजी को देखकर बस मुस्कुरा ही रहा था। गाइस आज का पार्ट यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मेरे घर पे रिलेटिव्स आने वाले हैं, इसलिए दूसरे चैनल पर आज कोई वीडियो नहीं आएगा। आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में दे पाऊंगी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।